परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है। सब बदलता है और सब बदलते हैं, और हमारा जीवन भी परिवर्तित हो गया था। हमारा संसार उजड़ गया था। स्तंभों पर लगी मशालें पूरे महल को प्रज्वलित कर रही थी। कक्ष से बाहर आए तो हमारी दृष्टि पूर्णिमा के पूरे चंद्र पर पड़ी। हम उस चंद्र से रुष्ट थे। आज रात्रि जो भी होगा, इसका साक्षी जो बनेगा ये। हमें अनुमान भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। हम राजकुमार पर विश्वास नहीं कर सकते थे। जब हम गलियारों से होकर उनके कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, तब हमने देखा कि रात्रि के समय उस कक्ष की प्रकाशित भूमि और अधिक मनोहरी लग रही थी। कारीगरों ने इतनी सूक्ष्म कारीगरी कैसी की होगी। हमारे नेत्र सब कुछ देख रहे थे और अपने में बसाने की प्रयत्न कर रहे थे, जैसे इसके बाद हम कुछ देख नहीं पाएंगे, जैसे ये हमारी अंतिम रात्रि हो। हमने पुनः एक बार सुनिश्चित कर लिया था कि हमारी कटार अपने स्थान पर है। कुछ और पग चलने के पश्चात साहस जुटाकर हमने उनके कक्ष में प्रवेश किया। आप जा सकती हैं, इसके आगे हम स्वयं चले जाएंगे। हमने उस दासी को जाने का निर्देश दिया। वह हमारे समक्ष सम्मान से झुककर वहां से चली गई। हमने उन्हीं 8 पहरेदारों को द्वार पर खड़े देखा। उन्होंने हमें देखा और विनम्रता से हमारे आगे झुके, और एक राजकुमारी की तरह हमने भीतर प्रवेश किया। हमने घूंघट ओढ़ा हुआ था, परंतु हम सब देख पा रहे थे। कक्ष में बहुत अंधेरा था। हमने ध्यान से देखने का प्रयास किया, किंतु वहां कोई नहीं था। मात्र कुछ दीपक जल रहे थे और वहां बहुत शांति थी। हमारे पैरों की पायल के घुंघरूओं की स्वर पूरे कक्ष में गूंज रहा था। भय से कांप रहे थे हम, किंतु फिर भी कदम बढ़ाते गए, और वहां हमने उन्हें आसन पर विराजित देखा। उनका ध्यान उनके आगे प्रज्वलित अग्नि पर था। वह उनका मुख उसके तेज से चमक रहा था। हम भयभीत हो गए जब उन्होंने अपनी उंगली अग्नि के मध्य में रखी, बिना हिलाए। उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी ऐसा करने से। इस रूप में वे बहुत भयानक लग रहे थे। उनके लंबे केश हवा के कारण बिखरे हुए थे। उनके दाहिने गाल पर घाव का एक निशान था। उनके नेत्रों में एक विचित्र प्रकार की गंभीरता थी, और उनकी वाणी में तीव्र गहनता। परोसे हमें। उनके शब्द सुनकर हम व्याकुल हो गए। अचानक हम वहां से भाग जाना चाहते थे, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तब तक नहीं जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, इन्हें इनका स्थान दिखाने का उद्देश्य। स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाकर सर पर रख दिया। थोड़ा आगे बढ़कर हमने देखा कि एक पात्र और प्याला मेज पर रखा हुआ था। कदाचित वे इसी के बारे में बात कर रहे थे। घुटनों के बल बैठकर हमने उस भारी पात्र को उठाया और उसमें भरे लाल पेय पदार्थ को प्याले में डालने लगे, परंतु उनकी गहरी श्वास लेने के स्वर से घबराकर हमने वो पेय पदार्थ थोड़ा सा गिरा दिया। हमारी इस भूल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु उनकी उंगली अब भी उसी अग्नि के मध्य थी, जिस कारण जलकर वो लाल लग रही थी। हमने उन्हें वो प्याला दिया तो उन्होंने हमें आदेश दिया, पिलाइए हमें। उनकी बात को समझने में थोड़ा समय लगा। हम उन्हें कैसे पिला सकते थे? क्या वो कोई नन्हे बालक है? किंतु अपने इन प्रश्नों को मन में ही दबाकर खड़े होकर वो प्याला उनके मुख के समीप लेकर गए। हमारा मन तो कर रहा था कि ये प्याला हम उनके मुख पर ही फेंक दें, किंतु वो अत्यंत भयावह लग रहे थे और हम उन्हें और क्रोधित नहीं करना चाहते थे। अचानक उन्होंने मेज पर पड़ी अपनी कटार उठाकर
उससे दीपक को कक्ष की उस ओर फेंक दिया, जिससे दिया बुझ गया और उसका सारा तेल नीचे गिर गया था। और इससे पूर्व कि हम कुछ समझ पाते, उन्होंने हमें अपने समक्ष घुटनों के बल बिठा दिया। क्या तुम्हें एक राजकुमार की सेवा करना नहीं आता? हाँ? उनके ऐसे स्वर ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे और कुछ ही क्षणों में हमें निर्बल कर दिया था। परंतु जब हमारी दृष्टि उनके पापी मैले हाथों पर पड़ी, जो हमारी कलाई पकड़े हुए थे, तो हमारा क्रोध असीमित हो गया। नहीं, हमने आक्रोश से उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने हमारे मुख को जकड़कर पुनः पूछा, क्या क्या कहा तुमने? हमने सुना नहीं। ऐसा सुन हमारे हृदय की गति बढ़ गई और हमने अपनी पलकें नीचे झुका ली। हम नहीं चाहते थे कि ये हमारे नेत्र में छुपे पीड़ा को देखे। हमने कहा, नहीं आता हमें। हम एक राजकुमारी हैं, कोई दासी नहीं। हमारा ऐसा कहते ही उनका कोप और बढ़ गया। तुम हमारी दासी हो, उन्होंने हमें स्मरण कराया। हम नहीं मानते ये बात। हम राजकुमारी थे, राजकुमारी है और सदैव राजकुमारी ही रहेंगे। आपके जैसा पशु हमारी वास्तविकता बदल नहीं सकता। उनके नयन से नयन मिलाकर प्रकोप से ये बात कही हमने। हम एक दूसरे के नयनों में ही दिखते रहे, जैसे हमारे नेत्रों के माथे युद्ध चल रहा हो। और तभी अचानक हमें घसीटते हुए उन्होंने कहा, हम बताते हैं कौन हो तुम। और हमारे हाथों से खींचकर हमें शैया पर धकेल दिया। भयभीत होकर तुरंत हम बिस्तर पर पीछे हटने लगे। एक भयानक स्मृति ने हमें और अधिक भयातुर कर दिया था। नहीं, परंतु वो शीघ्रता से हमारे समीप आ गए और हमारे दोनों हाथों को जकड़ लिया, जिससे हमारी चूड़ियां टूट गई और हमारे अश्रु हमारी दृष्टि को धुंधला करने लगे। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। हम अत्यधिक भयभीत हो गए थे। हमें पछतावा हो रहा था कि हमने उनके साथ विवाद किया ही क्यों। हमें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ कर सकते थे। नहीं, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा स्थान कहाँ है। उन्होंने हमें धमकाया और हमारी ओढ़नी उतारने लगे। घबराहट से हम कांप रहे थे और हमारे हाथों को उनकी जकड़ से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। और जब ओढ़नी उतारते समय उन्होंने हमारी कलाइयां पर थोड़ी ढील छोड़ी, तो हमने अपने हाथ छुड़ाकर तत्काल अपनी कटार निकाल उनके गले पर तान दी। पर इससे पूर्व कि कटार उन्हें स्पर्श भी कर पाता, उन्होंने कसकर हमारी कलाई पकड़ ली और मूर्खों के भांति हंसने लगे। हमारे अश्रु बहने लगे और सांस फूलने लगी। हमें स्पर्श करने का साहस भी मत कीजिएगा, हमने उन्हें चेताया। परंतु मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उन्होंने कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे जैसी तुच्छ कन्या को हम स्पर्श भी करेंगे? उनके इन शब्दों ने हमें और अधिक क्रोधित कर दिया। हमने कटार को उनकी ओर धकेलने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अपने बल से कटार हमारी हाथों से छीन ली। हमें स्पर्श करने का साहस भी कैसे किया तुमने? उन्होंने अपनी गहन वाणी में प्रश्न किया और कटार फेंक दी। उनके आगे हम झुकना नहीं चाहते थे। फिर हमने उनसे याचिका की, हमें जाने दीजिए। नाक में सर हिलाकर उन्होंने पुनः हमारे दोनों हाथ जकड़ लिए, हमारी ओढ़नी खींचने लगे। हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत हाथ पैर मारे, किंतु उनके बल के समक्ष सब व्यर्थ था। तुम्हारे जैसी कन्या किसी को रास नहीं आएगी।
हम राजकुमार हैं। तुम्हारे जैसी स्त्री के साथ हम कभी संबंध नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये बात समझ नहीं आ रही थी तो बहुत अपमानजनक लग रही थी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां हमारे पैरों की धूल हैं। ऐसा कहकर उन्होंने हमारी ही ओढ़नी से हमारे दोनों हाथ बांध दिए और हम चीखने लगे, छोड़िए हमें, छोड़िए हमें, हम आपको सचेत कर रहे हैं, आपके प्राण ले लेंगे हम, जाने दीजिए हमें। परंतु हमारी बात उनके सर से ऊपर जा रही थी। कुटिलता से मुस्कुराकर उन्होंने हमारी ओर देखा और कहा, अवश्य हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ऐसा कहकर हमें बांधा छोड़ वो बिस्तर से नीचे उतर पे। हम गांठ खोलने के लिए संघर्ष करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़िए हमें, हमने उनसे निवेदन किया और पुनः कुटिलता से उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हें छोड़ते हैं। नहीं, कृपया हमारे हाथ खोले, हमें इसे ना छोड़े। हमने बहुत याचना की किंतु वो वहां से चले गए। आसन पर रखा अपना ऊपरी वस्त्र उठाया और कहा, हमारे साथ कैसा व्यवहार करना है पहले सीखो, उसके पश्चात हम तुम्हें छोड़ेंगे। और हमने तुरंत उत्तर दिया, हम करेंगे, हम आपके साथ सही व्यवहार करेंगे। हम बहुत भयभीत थे परंतु उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें अकेला छोड़ वहां से चले गए। हम गांठ खोलने हेतु जूझ रहे थे, अपने दांतों से भी काटने का प्रयास किया किंतु हमारे सारे प्रयास व्यर्थ थे। अश्रुओं की धारा हमारे नेत्रों से बहने लगी, हम रोने लग गए थे। हमें आपकी आवश्यकता है भाई साहब,